100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यहाँ लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। ठीक है, तो भैया अवतल लेंस में फोकस दूरी प्लस की होती है माइनस की होती है? तो बोलेंगे अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस की ली जाती है, इसीलिए कितना आएगा 100 सेंटीमीटर, यानी एफ का मान कितना आएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है। लिखवाया था ये चीजें। फिर यहाँ पे हमको अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी, अब लिखेंगे P बराबर हमको निकालना है। अब फिर से फार्मूला लगाएंगे P बराबर 100 बटे F, 100 बटे F। अब सारे मान यहाँ पे पुट कर दो तो P बराबर हो जाएगा 100 बटे F का मान कितना है माइनस का 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। P बराबर कितना आएगा -1 का डायोप्टर, -1 डायोप्टर। क्यों माइनस का क्यों आया? माइनस का इसलिए आया है क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए अवतल लेंस की क्षमता भी कैसी आएगी? ऋणात्मक आएगी, यानी माइनस में आएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा? -1 डायोप्टर आएगा। ठीक है, अगर यहां पर उत्तल लेंस होता यहां पर तो इसका मान प्लस में आता है, क्योंकि वहां पर फोकस दूरी किस में ली जाती है? उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस की ली जाती है। ठीक है, आया समझ में? हाँ, उत्तल लेंस में उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसीलिए उसकी क्षमता कैसी होगी? धनात्मक होगी। ठीक है, उतारो सवाल को। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस दिया गया है। यहां पर कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस भैया दिया गया है। और इसकी फोकस दूरी को हमेशा किससे लिखते हैं? F से डिनोट करते हैं। तो F बराबर दिया जाएगा 20 सेंटीमीटर। बताओ ये फोकस दूरी प्लस की होगी माइनस की होगी? प्लस की ली जाएगी, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, धनात्मक होती है, इसीलिए F बराबर कितना आएगा? प्लस का 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, इस लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का को हम P से लिखते हैं, तो P का मान हमको निकालना है। तो P बराबर सूत्र होता है, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 100 बटे F। कब? जब फोकस दूरी किसमें दी गई हो? सेंटीमीटर में दी गई हो। तो P बराबर यहां पर कितना हो जाएगा? 100 बटे F का मान कितना है? F का मान दिया गया है 20। 20 हो गया, 20 का पहाड़ा लगा दो, 20 का पहाड़ा लगा दो 100 में, 20 × 20, 20 पंजे 100। तो यहां P बराबर कितना आएगा? प्लस का 5। अब बताओ भैया लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? डायोप्टर। प्लस का 5 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया? चलिए भैया उतारो इसका, इतना ही आंसर रहेगा। सवाल ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर 2 मीटर फोकस दूरी दी गई है, फोकस दूरी को हम लोग F से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी F बराबर कितना आएगा? 2 मीटर आएगा। बट यहां पर लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी को हमेशा किस में लिखते हैं? प्लस में या माइनस में? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी आए माइनस में होती है, इसीलिए F का मान यहां लिया जाएगा -2 मीटर। तो इसे इसकी हमें क्षमता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र कौन सा लगाओगे? जब फोकस दूरी मीटर में दी गई होती है तो सूत्र लगेगा P बराबर 1 बटे F। तो P बराबर 1 तो ऐसे रहेगा, बटे में F का मान कितना है? -2 है। अब 1 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। ठीक है, यानी P बराबर कितना आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस से ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 0.5, और क्या आएगा साथ में? डायोप्टर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक लेंस की क्षमता प्लस का 2D है, मतलब 2 डायोप्टर है। ठीक है, डायोप्टर को हम लोग D से डिनोट करते हैं। तो प्लस का 2D क्या है? एक लेंस की क्षमता है। तो इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और लेंस का नाम भी बताइए। और पूछ रहा है ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है? तो यहां पर लेंस की क्षमता दी गई है प्लस का 2D, यानी P का मान दिया गया है प्लस का 2D दिया गया है, 2 डायोप्टर दिया गया है। तो उस लेंस की फोकस दूरी हमें निकालनी है और उसके बाद में लेंस का नाम भी बताना है। लेंस का नाम हमें निकालना है। देखो जब हमको क्षमता दी गई हो और हमसे फोकस दूरी पूछ रहा हो तो दोनों में से कोई सूत्र लगा लो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। ठीक है, कब? जैसे कि यहां पर क्षमता 2D दी गई है, अगर हम सूत्र P बराबर 1 बटे F वाला लगाएंगे तो हमारी फोकस दूरी मीटर में निकल कर आएगी।
और अगर हम सूत्र P बराबर 100/f लगाएंगे तो यहां पर फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकल कर आएगी। ठीक है, देखो तो बताओ, पहला सूत्र लगा रहे हैं P बराबर 1/f, P बराबर 1/f वाला सूत्र लगा रहे हैं। तो यहां पर P मतलब लेंस की क्षमता का मान कितना दिया गया है, 2। कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। और ये कितना हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। अब यहां अगर हम लोग तिरछी गुणा कराएंगे, यहां 1 मान लेते हैं, और इसकी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी। इसकी किस प्लस की 2 की f से होगी तो 2f हो जाएगा, और 1 की 1 से होगी तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो f बराबर कितना आएगा, प्लस का 1/2 आएगा। कितना आएगा, प्लस का 1/2 आएगा। कितना आएगा, प्लस का 1/2 आएगा। तो f बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये को 2 से भाग करो तो आधा आता है, आधे को लिख सकते हैं 0.5। यहां पर हमने सूत्र लगाया है मीटर वाला, 1/f वाला, इसीलिए इसकी क्षमता निकल के आई है 0.5 मीटर। ठीक है, तो f का मान कितना आ गया, 0.5 मीटर। अब ये कह रहा है कि लेंस कौन सा होगा, बताओ, उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा। यहां पर उत्तल लेंस होगा, क्यों, क्योंकि फोकस दूरी कैसी है, प्लस में है, और प्लस में फोकस दूरी किस लेंस की होती है, उत्तल लेंस की होती है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि यहां फोकस दूरी, क्या लिखेंगे सुमित, फोकस दूरी धनात्मक है। कैसी है, धनात्मक है, अतः उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। बताओ, सवाल समझ में आया, कर लोगे सारे क्वेश्चन, इजी है, हार्ड है तो इजी। उतारो इस सवाल को, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा कोई डॉक्टर जो है प्लस का 1.5D क्षमता के लेंस का प्रयोग करता है, तो इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी डॉक्टर साहब जो हैं 1.5 क्षमता के लेंस का प्रयोग करते हैं, तो यानी P बराबर दिया गया है हमको, कितना दिया गया है, प्लस का 1.5D दिया गया। तो इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी f का मान, फोकस दूरी को f से लिखते हैं तो f का मान हमें निकालना है।